हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रोटेक्टेड एरियाज़ का पार्ट 2 कवर किया था, जिसमें नेशनल पार्क्स के बारे में हम लोगों ने जाना था, जो कि हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। आज की वीडियो में हम लोग पार्ट 3 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को देखेंगे, जो भी हमारे न्यूज़ में रही हैं और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो पहली हमारी है महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा गवर्नमेंट के प्रपोजल को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि गोवा गवर्नमेंट ने बोला था कि इसको टाइगर रिजर्व के तौर पर बनाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही रहने दो। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर गोवा गवर्नमेंट टू मेंटेन स्टेटस को ऑन महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रपोज्ड एज टाइगर रिजर्व। जो उसने टाइगर रिजर्व बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया है। इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो ये हमारा गोवा में पाया जाता है। वेजिटेशन मॉइस्ट डेसिडियस है, क्योंकि उसकी तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पे पाई जाती है। और ये इसमें याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे सेक्रेड ग्रुप्स यानी कि पवित्र पेड़ पाए जाते हैं, जो कि रेयर और इंडिजिनियस प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। जहाँ पे इसके फ्लोरा की बात करोगे तो यहाँ पे एवरग्रीन अशोकन ट्रीज पाए जाते हैं। एवरग्रीन अशोकन ट्रीज पाए जाते हैं, जिसके जो फ्लावर हैं वो सैफरन कलर के होते हैं। यूनिक फीचर ये है कि केवल केवल ऐसी सेंचुरी है गोवा की जहाँ पर टाइगर का प्रेजेंस है। तो हमें याद ये रखना, लोकेशन कहाँ है, गोवा में। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, अशोकन ट्रीज हैं। केवल केवल ऐसी सेंचुरी है जहाँ पे हमारे टाइगर पाए जाते हैं। और ये भी है कि गोवा की जो हाईएस्ट पीक्स हैं, जिनके नाम मैंने ये लिख दिए हैं, ये तीनों की तीनों वहाँ पर पाई जाती हैं हमारी इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की प्रेमाइस में। अगला हम लोग अगर देखें तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करोगे तो रिसेंटली 2 चीता जो है वहाँ पर रिलीज़ करे गए हैं। लोकेशन इसकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मानसौर और नीमपुच में है, जो कि वेस्टर्न एमपी में पाए जाते हैं। तो लोकेशन हमारी क्लियर हो गई, मानसौर और नीमच, जो कि हमारे वेस्टर्न एमपी में पाई जाती है। रिवर की बात करोगे तो चंबल नदी के किनारे है, याद रखना। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबल नदी के किनारे। इकोसिस्टम की बात करोगे तो सवाना इकोसिस्टम है। ड्राई डेसिडियस, पिछला वाला जो था वो मॉइस्ट डेसिडियस था, ये वाला ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, जिसमें श्रब्स भी पाए जाते हैं। और ये वर्ल्ड फेमस चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर का हिस्सा है। अगली बात हम लोग को ये भी याद रखनी कि आइडल से चीता के लिए सेकंड बेस्ट नेचुरल हैबिटेट है आफ्टर कूनो। तो हम लोगों को दोनों की दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तैयार हो गई। पहली मॉइस्ट डेसिडियस, दूसरे वाले में ड्राई डेसिडियस। और ये जो है ये सेक्रेड पेड़ इसमें पाए जाते हैं। इसमें हमारे सवाना इकोसिस्टम पाया जाता है। और ये वर्ल्ड फेमस चतुर्भुज नाला रॉक सिस्टम का पार्ट है। इसमें चीता पाए जाएंगे और इसमें हमारा जो हाईएस्ट पीक है और जो टाइगर है वो पाए जाते हैं। अगर हम लोग तीसरे नंबर पे चले तो तीसरे नंबर वाला जो है वो हमारा सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसमें हाई अमाउंट की इसकी जो डियर्स की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई गई है। 536 सांबर्स पाई गई हैं और 295 चीतल पाई गई हैं। लोकेशन इसकी सांगली है, जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है। यूनिक फीचर ये है कि ये इंडिया की फर्स्ट, याद रखने वाली बात है कि फर्स्ट मैन मेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर मैन मेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी तो सीधी सीधी बात है, यहाँ का फ्लोरा और फाउना कैसा होगा, इंसानों द्वारा इस्टेब्लिश किया गया होगा। अच्छी बात है, यानी कि हमें याद ये रखना कि यहाँ पे डियर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई गई है। फर्स्ट मैन मेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये जो है ये सागरेश्वर टेम्पल, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेजिटेशन की बात करोगे तो यहाँ पे आर्टिफिशियली कल्टिवेटेड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और यहाँ पे इसके साथ साथ, क्योंकि आर्टिफिशियली कल्टिवेटेड इसलिए हुई क्योंकि ये मैन मेड है, इसके साथ साथ यहाँ पे टेमरेंट हो गया, नीम हो गया, यूकोलिप्टस क्यों इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो वेजिटेशन होता है वो हमारा कैसा होता है, ड्राई मिक्स डेसिटियस और थोर्नी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब थोर्नी फॉरेस्ट पाए जाएंगे तो फॉर एग्जांपल नीम हो गया, अकासिया हो गया, बबून हो गया, बबूल हो गया, यूकोलिप्टस हो गया, ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। हमारी कैक्टस हो गया। फाउना की बात करोगे तो यहाँ पे सांभर, ब्लैक बक और चीतल और वाइल्ड बोर पाई जाती हैं। अच्छा, याद रखने वाली बात ये है कि चीतल जो है वो यहाँ पे एक्सटेंट हो गया है। तो अगर हम लोग इसको रिवाइज करें तो सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करोगे तो यहाँ पे डियर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई गई। दूसरी बात ये कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में सांगली में। अगली बात ये याद रखनी, मैन मेड है। लॉर्ड शिवा के नाम पर यहाँ पर सागरेश्वर टेम्पल है, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ये थॉर्नी फॉरेस्ट पाई जाती है, तो फिर वेजिटेशन भी कैसी होगी, थॉर्नी वेजिटेशन होगी। अगला हम लोग बात करें तो फाउनल सर्वे ऑफ इन इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि यहाँ पे जो फाउना पाई जाती है उसका सर्वे हुआ है। इस सर्वे में ये पता चला है कि नई सारी स्पीशीज़ बर्ड्स की, बटरफ्लाई की और ओडोनेट्स की यहाँ पे डिस्कवरी हुई है। लोकेशन इडुक्की है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो इडुक्की केरला में पाया जाएगा। रिवर जो है वो चेरू थोनी ऑफ पेरियार रिवर पाई जाती है। फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, क्योंकि केरला में वही पाया जाएगा। सेमी एवरग्रीन है और फिर मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फाउना की बात करेंगे, यानी कि एनिमल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे रेप्टाइल्स तो पाई जाएंगे। वेस्टर्न घाट के एरिया है, एलिफेंट भी पाए जाते हैं, इंडियन बेसन जिसको गौर के नाम से जाना जाता है, और फिर हमारे वाइल्ड डॉग्स और टाइगर्स पाए जाते हैं। अगली बात हम लोग को ये भी याद रखनी, फ्लोरा की बात करेंगे तो टीक, रोजवुड, जैकफ्रूट, इबोनी और बैम्बूज यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम लोग आगे चले तो आगे हमारा है पौंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंक्रीज पाए गए वाटरफॉल पॉपुलेशन। अभी वाटरफॉल क्या होता है, तो वाटरफॉल उन पक्षियों को बोला जाता है जो कि पानी में रहते हैं। तो यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट देखा गया है। अब उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान ले रहे हैं। ये जो है ये भी मैन मेड है। हम लोगों ने मैन मेड एक और देखा था, मैन मेड वो कौन था, सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर उसके बारे में रिवाइज करें तो सांगली में था, फर्स्ट मैन मेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। और यहाँ पर थॉर्नी फॉरेस्ट पाए जाते थे। अगर थॉर्नी फॉरेस्ट पाए जाएंगे तो फिर जो वेजिटेशन होगा, नीम का, यूकेलिप्टस का, अकासिया का, बबूल का, ये सारे पाए जाएंगे। तो वो मैन मेड था, तो ये भी हमारा कैसा है, मैन मेड है। पोंग डैम बना था ब्यास नदी के ऊपर, तो उसी के कंस्ट्रक्शन के कारण ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर्म हुई। इसको महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे पाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। और ये रामसर साइट बना दी गई थी 2002 में। अब ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोगों को याद रखना है। एपिग्राफिकल सर्वे हुआ था एपिग्राफिकल सर्वे हुआ था हमारा श्रीलंका मलेशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब इस सर्वे में क्या पाया गया था, इस सर्वे में 3 रॉक शेल्टर ऐसे पाए गए जिसमें प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग थी। दूसरी बात ये भी याद रखनी, पेंटिंग जो थी वो मेगालिथिक पीरियड की थी, एनिमल्स की, ह्यूमंस के, ज्योमेट्रिक ड्राइंग की। क्या पाया गया, 3 रॉक शेल्टर्स ऐसे पाए गए जहाँ पे रॉक पेंटिंग थी, और रॉक पेंटिंग ऐसी थी प्री हिस्टोरिक थी, मेगालिथिक पीरियड की। अब ये जो इंस्क्रिप्शन भी इसमें पाए गए थे, वो इंस्क्रिप्शन ब्राह्मी, नगरी, तेलुगु स्क्रिप्ट में पाए गए थे। कुछ संस्कृत, प्राकृत और तेलुगु लैंग्वेज में भी थे। तो ये स्क्रिप्ट थी, ये लैंग्वेज थी। कुछ इस लैंग्वेज में भी पाए गए, कुछ स्क्रिप्ट में भी पाए गए। लोकेशन इसकी क्या है, आंध्र प्रदेश। नदी की बात करोगे तो पेन्ना रिवर कैचमेंट में है। स्पीसीज की बात करोगे तो जर्डन्स कॉर्सर जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड जानवर है वो यहाँ पे पाया जाता है। फ्लोरा की बात करोगे तो बम्बू, सैंडलवुड, रेड सैंडल्स यहाँ पे पाया जाता है। फाउना की बात करोगे तो पैंथर, जैकाल, चिंकारा, रेप्टाइल्स और बर्ड्स यहाँ पे पाए जाएंगे। फॉरेस्ट की बात करेंगे तो हम लोगों का ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाएगा। तो ये हम लोगों के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस पर मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। इसको हम लोग याद रखना क्या था, एपिग्राफिकल सर्वे कराया गया है श्रीलंका मलेशिया टेम्पल में, जिसमें ये पाया गया कि प्री हिस्टोरिक पीरियड की पेंटिंग्स हैं। वो जो पेंटिंग्स हैं एनिमल्स, ह्यूमंस वगैरह की हैं, जिसमें हमारी ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है और संस्कृत, प्राकृत, तेलुगु लैंग्वेज है। लोकेशन आंध्र प्रदेश में। रिवर जो है पेन्ना रिवर है। स्पीशीज़ याद रखनी हम लोग को, जर्डन स्पीशीज़, फ्लोरा बम्बू, सैंडलवुड, फाउना पैंथर, जकाल। और फिर हमारा फॉरेस्ट कैसा था, ट्रॉपिकल। इससे पहले अगर हम लोग पोंग रिवर की बात करेंगे तो इसमें भी क्या था, जो वाटर फॉल पॉपुलेशन होती है, जो पानी में रहने वाले परिंदे होते हैं, उनकी आबादी कैसी पाई गई, बढ़ती हुई पाई गई। हिमाचल प्रदेश में पाया जाएगा, रामसर साइट थी। अगर हम लोग और रिवाइज करें तो उससे पहले हम लोगों ने फॉनल सर्वे देखा था इडुक्की में, जिसमें कि नई स्पीशीज जो है वो पाई गई। इडुक्की जो है वो केरला में पाया जाएगा, जो कि जो हमारा पेरियार रिवर है और फिर ये चेरुथोनी रिवर है, इसके किनारे पाया जाएगा। फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन होंगे, और एवरग्रीन होंगे तो यहाँ का जो इंडियन बिसन है या फिर एलिफेंट है, वाइल्ड डॉग है, वो पाए जाएंगे। टीक, रोजवुड जैसे पौधे पाए जाएंगे। सागरेश्वर टेम्पल हम लोग, सॉरी, सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख ही चुके हैं। लॉर्ड शिवा का सागरेश्वर टेम्पल है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया। आर्टिफिशियल है। थॉर्नी फॉरेस्ट पाए जाएंगे। अगर थॉर्नी फॉरेस्ट होंगे तो यूकेलिप्टस हो गया, अकासिया हो गया, नीम हो गया, वो पेड़ पौधे पाए जाएंगे। हाई डियर की पॉपुलेशन थी यहाँ पर। उससे पहले अगर हम लोग चले तो हमारा गांधी सागर था, यहाँ पे 2 चीते जो हैं वो रिसेंटली रिलीज़ किए गए हैं। चंबल नदी के किनारे है, सवाना इकोसिस्टम में, आइडल है टाइगर के लिए। और मादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर जो है वो गोवा गवर्नमेंट को बोल दिया गया है कि आप इसका स्टेटस मेंटेन रखोगे। वेजिटेशन भी हम लोग देख चुके हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगली वीडियो में हम लोग दूसरी प्रोडक्टिव एरियाज के साथ आएंगे और इनका प्रीवियस सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।